अब उसके बाद हम मज़ीद जो है इसमें ज्योमेट्री स्टडी करते हैं। और ज्योमेट्री किसकी है? ज्योमेट्री ऑफ वाटर। नेक्स्ट हम ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्री ऑफ वाटर। ज्योमेट्री ऑफ वाटर H2O। H2O में सेंट्रल एटम जिसकी हाइब्रिडाइजेशन हमने डिस्कस करनी है वह ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर 8 होता है। 1s में है 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में है 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में है 2 इलेक्ट्रॉन, 2py के पास 1 इलेक्ट्रॉन और 2pz के पास 1 इलेक्ट्रॉन। इसको हम बोलते हैं इसकी ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के बाद अगली जो स्टेट आएगी ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 1s में है 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद 2s से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे चला जाएगा। 2s में रह जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है। 2s से 2px की और ज़्यादा है, 2px, 2py एंड 2pz। तो इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 था, इसमें भी 1 था, 1 इलेक्ट्रॉन ये एक्स्ट्रा आ गया है। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से जंप करके आगे चला गया है? एक्साइटेड स्टेट आ गई है। तो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाते हैं और एक्साइटेड स्टेट के बाद क्या होगा कि एक S और 3 P आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। अगली जो स्टेट आती है उस स्टेट को हम बोलते हैं हाइब्रिड स्टेट। तो हाइब्रिड स्टेट में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 1s में है 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद 4 नए बन जाते हैं। सब का क्या नाम होता है? ऑल आर कॉल्ड एज sp3 हाइब्रिड, sp3 हाइब्रिड, sp3 हाइब्रिड। तो 2 के पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम आगे इसकी शो करवाते हैं ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन कैसी होगी? ओरिएंटेशन जो है वो हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शो करवानी है। सेंट्रल एटम जो है वो है ऑक्सीजन जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो हैं 2 sp3 हाइब्रिड वो है जिनके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है और 2 वो है जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं। तो इन सब की जो ओरिएंटेशन है वो कौन सी होगी? ओरिएंटेशन विल बी टेट्राहेड्रल। अभी तक ओरिएंटेशन सब की जिसमें भी sp3 होती है ओरिएंटेशन जो है टेट्राहेड्रल होती है। आगे इसने क्या बनाना है? बॉन्ड फॉर्मेशन। और बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन में बॉन्ड बनाएंगे। एनर्जी कहाँ से एक्साइटेशन में रिक्वायर होती है? मिक्सिंग में इवॉल्व होगी, इवॉल्व्ड एनर्जी। और जब ये बॉन्ड बनाएगा यहाँ से भी से सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, वैलेंस शेल में है, इसके पास sp3 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी sp3 है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं और बाकी जो 2 हैं वो भी sp3 हैं और 1 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। वो क्या करेंगे? वो हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप कर जाएंगे, हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप कर जाएंगे और 2 सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। इसका मतलब है 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, sp3 1s। तो ये जो ज्योमेट्री बनेगी ये ज्योमेट्री आ जाएगी। ऑक्सीजन है, 2 इसके पास लोन पेयर हैं और बाकी 2 जो हैं ये बॉन्ड पेयर बनाएगा। तो इस ज्योमेट्री के भी 2 ही नाम होंगे। नंबर 1 ये भी डिस्टॉर्ट हो गई है, इसको भी हम डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ही बोलेंगे। डिस्टॉर्टेड मीन कि ये टेट्राहेड्रल ख़राब हो गई है। और ख़राब क्यों हो गई है? लोन पेयर्स की वजह से, क्योंकि लोन पेयर मोर रिपेल करता है। और इसकी ज्योमेट्री का स्पेशल नेम है बेंट आर एंगुलर ज्योमेट्री। बेंट आर एंगुलर ज्योमेट्री, बेंट ज्योमेट्री और एंगुलर ज्योमेट्री। और इसमें जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? एंगल विल बी इक्वल टू 104.5 का। वैसे sp3 में बॉन्ड एंगल बनता था 109.5 का, लेकिन वाटर के केस में ये 104 हो जाता है, अमोनियम के केस में 107 हो जाता है। रीज़न है लोन पेयर। मीथेन में सारे बॉन्ड पेयर हैं, नाइट्रोजन अमोनिया में 1 लोन पेयर है और वाटर के पास 2 लोन पेयर हैं। तो जितने लोन पेयर बढ़ते जाएंगे रिपल्शन बढ़ेगी तो एंगल फर्दर डिक्रीज होता जाता है। तो दिस इज़ दी होल कॉन्सेप्ट ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी किया है। इसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ी,
प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग, फिर हमने उसके पास्टुलेट्स को स्टडी किया, फिर हमने मीथेन की ज्योमेट्री को स्टडी किया, उसमें एस और पी रिएक्टर को देखा, फिर हमने अमोनिया की ज्योमेट्री स्टडी की, फिर हमने वाटर की ज्योमेट्री को स्टडी कर लिया। तो दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अल्लाह हाफिज़।